स्टोरी तो सबको मालूम है यार, सालों से क्या है क्या नहीं स्टोरी। कई लोगों को दिमाग में आया कि ये प्रोपेगेंडा है, ये पब्लिसिटी है। हमारे फैमिली कांग्रेसी है और मैं And there is no political agenda and anything like that. बीच में एक दो गाना जो है वो ना होता तो बेहतर होता। कैसी लगी सर पिक्चर? या बहुत अच्छी। Emergency. या कंगना इज इंदिरा एंड इंदिरा इज कंगना। Yes. Performance. How was performance? वंडरफुल, बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। एंड एक सच्चाई मालूम पड़ी। हमने तो देखा है उस जमाना वो। जी। अभी तो आने वाली resemblance था आने वाली कहानी में जनरेशन और कंगना की कहानी में। आने वाली जनरेशन को सब कहानी पता चलेगी कि क्या हुआ था, इमरजेंसी कैसे हुई थी, किस तरह से हुआ था, सब सच्चाई मालूम पड़ेगी लोगों को। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। लेकिन जो कहानी आपने देखी थी और जो कहानी नहीं। कंगना ने दिखाई, क्या सिमिलर वही, थी या हाँ, कुछ सिमिलर डिफरेंस? सिमिलर है। कोई इसमें कुछ छुपाया ही नहीं गया है, सब सच्चाई बताई गई है। क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि प्रोपेगेंडा है, ये है, काफी कुछ चर्चा हो रही थी। नहीं, बहुत अच्छी बताया गया है। इसके पीछे सिर्फ संजय गांधी का हाथ था। जो भी इंदिरा गांधी के पीछे जो भी गलत हुआ वो संजय गांधी ने करवाया था। इसकी सच्चाई हमें सब पता चली। तब भी पता थी, अभी भी कंगना ने हमें यही बताया है। इसमें कुछ गलत नहीं बताया गया है, जो है वही दिखाया गया है। तो आप रिकमेंड करेंगे पब्लिक को देखने के लिए पिक्चर? या पब्लिक श्योर देखनी चाहिए। हमारी नई जनरेशन को जरूर देखनी चाहिए। और I'll request What will be the rating? rating will be out of 5, 4. 4 stars. Yeah. कैसे लगी आपको? ठीक है, ओके इतनी। Okay. क्यों मजा नहीं आया इतना? मतलब स्टोरी तो सबको मालूम है यार, सालों से क्या है क्या नहीं स्टोरी, हाँ। इसलिए अच्छी तो लगी। एक मैसेज दे रहे हैं इंडिया को कि जो हिसाब से मतलब पॉलिटिक्स में तो ये सब होता ही है, तो ठीक है मूवी। आपने वो वाली कहानी देखी रहेगी या पढ़ी रहेगी और अभी कंगना ने अपनी कहानी दिखाई, तो अंतर है या फर्क है। सिमिलर है? फर्क है। हाँ, काफी फर्क है। क्या जो फर्क है? उसमें बताया था, मतलब जो इंदिरा ने जो क्रूरनेसता बताई है काफी, वो इतनी सारी इसमें नहीं है। इतना सारा नहीं दिखाया, कंगना ने दिखाया है, थोड़ा सा ही दिखाया है, ज्यादा नहीं दिखाया है। बाकी ओके है। ओके, देख सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। हाँ, एक बार देख सकते हैं, बार देख। हाँ, इंटरवल के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। इंटरवल के बाद अच्छी। हाँ। बाकी लोगों के परफॉर्मेंसेस कैसे लगे? श्रेयस तलपड़े और हाँ, ठीक है। अनुपम खेर का अच्छा लगा। कंगना का बाकी कंगना का अच्छा लगा। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इंदिरा गांधी का रोल उसको फिट करता है और लगती भी है एकदम अच्छी, इंदिरा गांधी जैसी भी लगती है। लेकिन आवाज में थोड़ा डिफरेंस है, इंदिरा का आवाज कड़क था, क्योंकि हमने तो इंदिरा की आवाज सुनी है काफी, तो उसकी आवाज में और इनकी आवाज में काफी डिफरेंस है। ये मूवी अच्छी है, ठीक है, ठीक ठाक। क्या रेटिंग आउट ऑफ 5? 3 दी। गुड मूवी, गुड फिल्म। कैसे लगी आप? अरे इतनी नींद आ गई पिक्चर देख के। पिक्चर देख के नींद नहीं आई, जस्ट वन ऑफ दोस टाइमिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। नो, पिक्चर देख के नींद नहीं आई। ठीक है, ओके। कैसी लगी फिल्म? ओके, नो, it was an important film to be made. फिल्म देखने से पता लगता है कि how complex the subject was, and it was definitely Kangna's performance was real. She's a very good actress, yeah. बाकी सारी चीजें एक तरफ, but उसके ऊपर बहुत लोगों के बहुत अलग-अलग कमेंट हो सकता है, मगर she is really a fantastic actress. Yeah, okay. This is about Kangna's performance. What about the story? Have you read about the story before? You know Look, about the story? who doesn't? If you are an Indian and you do not know about Indira Gandhi, then About the that is, details of course, I know that in and out. And the fact of the matter is, this is not a documentary. This is a film. This is a feature film, and a feature film is always a work of fiction, right? So, if it is a work of fiction, you do not look the authenticity of the fact there, because fiction is fiction. Yeah. So that is that. How much did you find it fictional, and how much was the reality? It has been fictionalized. It has been fictionalized. The film is a fictional version of the reality. Yeah. And how are the other performances? Good. Anupam Kher's performance is really good.
there is one scene between Anupam Kher and Kangna, which was very interesting. Shreyas' performance is good. Everyone's performance was all over good, but yeah, Kangna is Kangna at the end of the day. Okay, you like Kangna's performance, and what and- about the duration? Will public be able to sit all over the film और कहीं पे बीच में ऐसा? I mean, हाँ, मतलब बीच में एक दो गाना जो है वो ना होता तो बेहतर होता, ये लगा मुझे. थोड़ा चॉप आउट हो सकता है, एडिट हो सकती I है. mean, हाँ, वो गाना मतलब समझ में आ गया था कि like you know जब there are those political prisoners जिसके बारे में हम सबको मालूम है, तो वो सीक्वेंस जो है उसको रिपीट में डाल के गाने उसकी जरूरत नहीं थी. एक सीक्वेंस से पता लग गया था कि they are people who are suffering and the song they are singing the song to motivate themselves when they are inside the jail. Understood? उसको रिपीट नहीं करने की जरूरत है क्योंकि उससे ड्यूरेशन भी थोड़ा कम होता है ना. वो वाली लास्ट वर्ड फॉर द पब्लिक, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए देखने? हाँ, any film, if it is a film, don't listen to my opinion. Go watch the film and then decide for yourself. I'm all for that. Thank you. नॉट इमरजेंसी. बहुत अच्छे लगे, डायरेक्शन बहुत पसंद आया, डायरेक्शन अच्छा. एक्टिंग भी अच्छी है, ओके ओके. और कहानी कैसी लगी? इंटरेस्ट पढ़ी हुई है या पहली बार आके मैंने मालूम थोड़ी पड़ा? बहुत पढ़ी हुई है वैसे, हाँ, हाँ, हाँ. और अच्छा भी लगा. ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले. गाने हैं दो, एक फर्स्ट हाफ में एक गाना है, सेकंड हाफ में एक गाना है, विद द स्टोरी लाइन चलता है. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. वर्क्स वेल. बिठा के रखी या या ऐसा लगा कि यार उठ के चले जाओ, बोर हो रहा है? सेकंड हाफ थोड़ा खींचा हुआ लगा वैसे. ओके. या खींचा हुआ लगा. कहाँ पे, कौन से सीन में? दैट सीन वेयर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, एंड दूसरा सीन जहाँ संजय गांधी मर जाते हैं प्लेन क्रैश में, वो थोड़े से खींचे हुए लगे. या एंड मुझे संजय गांधी के पोर्शंस बहुत अच्छे लगे फिल्म में. हाँ हाँ, काम परफॉर्मेंस अच्छा था या वो एक्टर का. या क्या रिकमेंड करोगे, जाना चाहिए लोगों ने देखने को पिक्चर? ऑफ कोर्स देखना चाहिए लोगों को ये फिल्म. ओके. बहुत सारे इंसिडेंट्स दिखाए गए. क्या रेटिंग आउट ऑफ 5? 3.5. 3.5. या बहुत ही जरूरत थी इस फिल्म की, इमरजेंसी थी इस फिल्म की, मैं तो कहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो हिस्ट्री नहीं जानते, जो इंदिरा जी को ब्लेम करते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ऑपोजिशन ने भी काफी उनके ऊपर नाइंसाफी की थी. मैं मानती हूँ कश्मीर एग्रीमेंट वाज अ वेरी बिग फॉल्ट, हमने जीती हुई चीजें वापस दे दी, लेकिन गलतियां होती, पॉलिटिकल मिस्टेक्स, उसके बदले में आप इतना बवाल मचा देंगे. कोई सिचुएशन थी जिसको संभालने के लिए उन्होंने वो एक ड्रास्टिक स्टेप लिया कि आप उन्हें उनके ऊपर इस तरह से एक साजिश करके उनको कह रहे हैं कि हम आपका इलेक्शन भी ये कर देंगे और आप कुर्सी छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, इस तरह से जैसे बोलते ना आपको, और जिसके पास पावर है वो तो चलाएगा. आपने ये कहानी देखी रहेगी या पढ़ी रहेगी पहले, और कंगना ने अपनी कहानी दिखाई है, कितना अंतर था या कुछ चेंजेस मुझे किए नहीं लगता कंगना ने अपनी कहानी दिखाई है. इट इज वेरी मच रियल. जितना मैं पॉलिटिक्स को समझती हूँ, जी. हमारे मतलब हमारे फैमिली कांग्रेसी है और मैं मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ. तो आप ये सोचिए कि मैंने वो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस देखी, हम दिल्ली वाले और खास, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो उस जमाने की, जो हमारे घर में जो बातें हुआ करती थी, ये सब बहुत सारी टॉक्स हैं जो हमारे घर में हुआ करती थी, और हम बड़े हुए उनको सुनते सुनते बहुत सारी चीजें. तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज इसमें मैन्युपुलेटेड नहीं है. इट इज वेरी ट्रू स्टोरी. आप अपने बच्चों को भी दिखाएं जिनको हिस्ट्री नहीं पता, पॉलिटिकल, आप किसी पार्टी को ब्लेम ना करें. और सबसे चीज जो सीखने वाली है, आपकी निष्ठा किसी पार्टी के साथ नहीं, आपकी निष्ठा देश के साथ होनी चाहिए. टिल द टाइम इंदिरा गांधी वाज इन कांग्रेस, आई वाज विद कांग्रेस. नाउ आई एम विद द पार्टी which is doing good for the country. You know, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लगा कि ये सीन थोड़ा ज्यादा हो गया, ये कट होना चाहिए था, बोर होने लग गया था बीच में, ऐसा कुछ लगा, या ड्यूरेशन थोड़ा कम होना चाहिए? मुझे तो बहुत ही कंप्लीट स्टोरी लगी. मुझे इनका द वे शी लुक्ड, उनका पिचिंग करना, मैं आई बीन एन इंदिरा गांधी फैन, आई टेल यू. मैं उनकी डेथ पे ऐसे रोई थी जैसे घर का कोई बुजुर्ग मर गया. तो मतलब मैं बता रही हूँ कि शी वाज अ डीवा इन हरसेल्फ, यू नो. और जितनी उनकी कड़क पर्सनालिटी थी, और जो जिस जमाने की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत छोटी रही होंगी, लेकिन आई थिंक आई टेक हर एज एन आइडल. और कंगना ने जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस, उनका जितना भी प्रोस्थेटिक मेकअप है, वो
घुस गई, लेकिन बड़ी डिप्लोमेटिक है। खुद के कैरेक्टर के अलावा दूसरा कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा। पर्सनैलिटी के हिसाब से सारा ध्यान उन्होंने खुद पे लिया है। सो शी इज वेरी क्लेवर, ताकि सारा ध्यान उन्होंने खुद पे लिया है कि इंदिरा गांधी 100% इंदिरा गांधी, बट ना तो अडवाणी मिल रहा है, ना नेहरू जी मिल रहे हैं, ना वाजपेयी जी मिल रहे हैं, किसी की शक्ल किसी से नहीं मिल रही। रेकमेंड वाचिंग इमरजेंसी Yes, आउट of ऑफ course. 5 क्या रेटिंग रहेगी आपकी? मेरे को लगता है मैं 4.5 दूंगी, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट कि बाकी कैरेक्टर्स पे थोड़ा तवज्जो देती, वो शायद उन्होंने स्मार्टली नहीं दिया, ताकि वो चाहती थी कि सारा ध्यान उन पे जाए। चलता है भाई, अपने घर की खेती है तो कैसे भी उगा सकते हैं। थैंक यू। इमरजेंसी कंगना रनौत। ये मूवी ब्लॉकबस्टर है। ओके। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी, और कंगना रनावत का एक्टिंग में तो वैसे ही वो मूवी की पूरी हीरो है, और इस मूवी में काफी अच्छे लेजेंड एक्टर है, बट कंगना रनावत अमेजिंग है। तो ओनली फॉर कंगना इज इट अ ब्लॉकबस्टर और ऑल द टेक्निकलिटीज जैसे कंगना ने फिल्म दिखाई है लोगों को, along with the characters, along with the song, along with the background music, सारे टेक्निकली कैसी लग रही थी फिल्म? क्योंकि डायरेक्टर सीट पे या सबको कंगना रनावत जितनी अच्छी एक्टर है उतनी अच्छी डायरेक्टर, उसने हर चीज हर बारीकी बहुत अच्छी तरह से दिखाई है, और वो डायरेक्शन में भी इतनी अच्छी है कि हम मूवी से अपना फोकस हटा ही नहीं पा रहे थे। हमें ऐसा लगा हम कंगना रनावत को नहीं, इंदिरा गांधी को ही देख रहे हैं। और यू विल रेकमेंड पब्लिक टू वॉच द फिल्म? यस, पब्लिक को मैं बोलना चाहूंगी आप देखने जाइए, क्योंकि ये मूवी में काफी कुछ डिटेलिंग में दिखाया है जो हम जनरेशन को पता नहीं है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, इमरजेंसी में कैसे हटी इमरजेंसी, तो वो सब चीजें आपको जाननी चाहिए। इवन मुझे काफी कुछ पता नहीं था, मुझे काफी कुछ जानने को मिला, तो मैं पब्लिक को बोलना चाहूंगी कि आप ये मूवी देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सर। आप क्या बोलेंगे फॉर कंगना रनौत इमरजेंसी? Kangana Ranaut is too good. She's too good. She has done a very brilliant job being an actor and director also. And what about the story? Was there any manipulation in the story? No, there is in no the true story manipulation. and Kangana Ranaut's directed story. It is actually a very authenticated, and they have shown it as it is. There is no filtration. Though she is from the opposition party and ruling party, and there is no political agenda and anything like that, but she has presented the story as it should be. There is no something like that political agenda or something like that. I personally felt that. मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि जो सच हुआ था सच है, सच ही बताया। या और ऐसा लगा देखते कि कंगना ने खुद पे ही ज्यादा कैमरा रखा है और नो बाकी के characters पे नॉट एट ऑल। बहुत सारी मूवीज है जो खुद का पिक्चर है तो खुद के ऊपर ज्यादा स्क्रीन टाइम ले लेते हैं। ज्यादा रहता है। स्क्रीन टाइम उसने ज्यादा नहीं लिया है उसने। ऑब्वियसली द मूवी वाज बराबर, जितना उनका रिक्वायरमेंट है उतना बराबर लिया है। ड्यूरेशन कहीं पे लगा कि थोड़ा नहीं, ज्यादा हो गया है? no, बिल्कुल नहीं। बीच में बोर हो रहा है फर्स्ट हाफ No, it was very engaging and connecting because your history है and whatever it's now, दो जो हमारे देश के जो बड़े पार्टियां हैं उसका जन्म हुआ, फिर how the emergency has changed the life of entire people after the freedom. That was a major decision that was taken by the Freedom India and how it has impacted everything, being the finances and everything. बहुत अच्छा उन्होंने बताया। क्या बोलेंगे सर, आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग रहेगी? I will just give 4. 4 स्टार। Yeah. सर आप भाई बॉलीवुड प्रेमी में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा आप रिव्यू दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी फिल्म जो है कंगना रनौत का ही डायरेक्शन है और कंगना रनौत की ही एक्टिंग है, तो मैं समझता हूं कि डायरेक्शन के साथ भी उन्होंने इंसाफ किया है। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं समझती हूँ कि मुझे इस फिल्म का डायरेक्शन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने डायरेक्शन करके बहुत अच्छा काम किया है। कंगना रनौत ने बहुत अच्छा डायरेक्शन फिल्म का किया है, क्योंकि अगर कोई किसी जो एक्ट्रेस है या एक्टर है अगर किसी फिल्म का डायरेक्शन करता है तो बहुत बड़ी बात होती है। एक्टिंग करना ही मुश्किल काम है। इमरजेंसी की बात करें कहानी की, तो इमरजेंसी की जो कहानी है वो हमारे देश की जो महान नेता रही हैं, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनकी जीवन पर आधारित है। हाँ, यह है कि बहुत से ऐसे फैसले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिए जो बहुत कठोर फैसले भी कहे जा सकते हैं और बहुत सही फैसले भी किए जा सकते हैं। तो बहरहाल कंगना रनौत ने उन फैसलों में से कुछ चुनिंदा फैसले इसमें दिखाए हैं। वंडरफुल। और आपने तारीफ कर दी कंगना के डायरेक्शन की, तो वहीं पे मेरी भी टिकट बुक होगी ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि सर इतना जल्दी तारीफ करते नहीं है, जो दिल में है वो जुबान पे रहता है। आप हाँ, मैं जो कहता हूँ देखिए ईमानदारी से रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ। मुझे डायरेक्शन इसलिए अच्छा लगा कि देखिए कंगना रनौत कोई सीनियर डायरेक्टर तो है नहीं है कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं कि उनको दूसरे लोग बुलाएंगे, कोई कैंप बुलाएगा कि आइए आप हमारी फिल्म बनाइए।
ऐसे में किसी एक्ट्रेस के लिए किसी फिल्म का डायरेक्शन करना और ऐसे टॉपिक पर डायरेक्शन करना बहुत बड़ी बात है। और जब फिल्म आप देखते हैं, फिल्म की कहानी क्या है, कितना विरोध है, कितनी हिमायत है, वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन फिल्म में डायरेक्शन की सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ, आप कुछ देख रहे हैं। क्या कहेंगे, पब्लिक से जाना चाहिए देखने के लिए? हाँ, पब्लिक को जाना चाहिए देखने के लिए। हाँ, रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो रेटिंग इसकी 3 स्टार। 3 स्टार 5 में से? जी, 5 में से 3 स्टार। पसंद आए। 2 कहाँ काटे? 2 इसलिए काटे कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत डायरेक्शन कमजोर है। दूसरी चीज ये है, कुछ और भी फैसले ऐसे हैं कि जो पब्लिक भी जानती है, अगर उन पर भी फोकस करके पिक्चर में उन्हें पिक्चराइज किया जाता इंदिरा जी के बारे में, तो शायद फिल्म और ज्यादा मजबूत बन पड़ती। फिर भी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि फिल्म देखी जा सकती है, अच्छी एक्टिंग है। संजय गांधी का जो रोल है वो हमेशा से उनकी जिंदगी विवादित रही है, और इस फिल्म में कंगना रनौत ने अपने डायरेक्शन में संजय गांधी का जो रोल दिखाया है उसके साथ भी काफी न्याय किया है। शरेश तलपड़े जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका निभाई है, शरेश तलपड़े भी अच्छा है कि भाई आज तक उन्हें कॉमेडी में देखते आ रहे थे, उन्होंने इसमें सीरियस रोल निभा दिया, इतने बड़े नेता का रोल निभाया है, तो शरेश तलपड़े के लिए भी, इसीलिए मैं इसको 3 स्टार देना चाहूँगा। चैतन्य सर, कैसे लगे आपको कंगना रनौत इमरजेंसी? हाँ, मैं तो मुझे आने से पहले कुछ अंदाजा नहीं था कि किस हद तक ये ऑथेंटिक होगा, रियलिस्टिक होगा, लेकिन देखने के बाद मैं कंगना रनौत को दाद देना चाहूँगा कि शी हैज़ परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली एंड गिवन एक्सेलेंट डायरेक्शन। और ख़ास तौर पे मैं कंगना को अप्रिशिएट इसलिए करूँगा क्योंकि 1977 के दौर में एंड 1975 के इमरजेंसी में आई वाज अ स्टूडेंट, तो इसमें काफ़ी कुछ जो दिखाया है मैंने खुद अपने आंखों से देखा, जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आई हैव पर्सनली विटनेस्ड ऑल दिस। एंड 80s में जब इंदिरा जी वापस इलेक्ट होके आई और ये सारा, एंड मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इंदिरा जी से पर्सनली मिला हूँ, ग्रुप के, नॉट अकेले में। मैंने उनका ऑटोग्राफ भी लिया था, और जो उनका जो चलने का ढंग है, बोलने का ढंग है, और मतलब एक ओवरऑल उनका एक जो ऑरा है, वो कंगना ने ऑलमोस्ट 95% परफेक्ट उन्होंने किया है। और ये एक अजीब सा मनोरंजन है जिसमें आपको ऐतिहासिक ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी मिलता है, बिकॉज इसमें कहानी में ट्विस्ट होती रहती है कि हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक, तो उस वजह से क्या होता है कि अरे ये हो गया, ये हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती है। जैसे संजय गांधी का हवाई जहाज क्रैश हो गया, इस तरह से, या फिर इलेक्शन हार गई, वापस इलेक्ट हो गई, तो इट इज कंटिन्यूसली देयर इज अ, तो एक इनडायरेक्टली हिंदी फीचर फिल्म का जो है एलिमेंट्स इसमें आपको मिल जाता है। कहीं भी मैनिपुलेशन नहीं था स्टोरी में? नहीं, कई लोगों को दिमाग में आया कि ये प्रोपेगेंडा है, ये पब्लिसिटी है, ये, लेकिन आज ऑलरेडी एमपी के इलेक्शन हो गए, एमएलए के इलेक्शन दोनों हो चुके हैं, उसके बाद ये रिलीज हुई है। तो बेसिकली ये है कि दिस इज अ गुड अवेयरनेस फॉर एंड इंफॉर्मेशन फॉर टुडेज जनरेशन, जिनको ये लगता है इंदिरा गांधी इज राहुल गांधी इज मदर, ये पता है उनको, लेकिन और इमरजेंसी के बारे में सुना है, पढ़ा है। जैसे हम शिवाजी के बारे में फिल्में देखते हैं, तानाजी जो अजय देवगन ने बनाई, तो हमने हिस्ट्री ऐतिहासिक बुक में हमने पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल लाइव एक्शन रिप्ले देखना वो एक अलग ही उसका मजा होता है कि यू गेट टू सी द होल थिंग, इस तरह से क्या हुआ था उस दौर में। ड्यूरेशन सही था, कहीं लगा एडिट होनी चाहिए थी? हाँ, थोड़ा सा जो वायलेंस, ग्राफिक वायलेंस थोड़ा बहुत है, तो वो थोड़ा ट्रिम हो सकता था, मतलब एटलीस्ट फॉर फैमिली ऑडियंस के लिए इट कैन बी थोड़ा लेंथ रिड्यूस कर सकता था। और मुझे एक और अच्छी बात लगी कि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा दिया है, एंड गाने भी काफ़ी अच्छे मतलब ब्लेंड किए हैं, और मतलब सिचुएशन के हिसाब से गाने कंपोज किए हैं। हालांकि वो नए साउथ के कंपोजर है, और इसका कैमरामैन जापानीज है, इसलिए मतलब एक अलग इंटरनेशनल फील आती है जो कैमरा की टेकिंग में। तो आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4 स्टार्स। थैंक यू सर।